Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the tricks to remember the dark reaction very easily. तो इस वीडियो में हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शंस के। लिहाजा जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस के ट्रिक्स को डिस्कस किया है, क्रेब्स साइकिल की ट्रिक्स को डिस्कस किया है, उसके निमोनिक्स बनाए थे बिल्कुल हमने, और यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे डार्क रिएक्शन में ताकि आपको आसानी हो इस रिएक्शंस को याद करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि इसमें कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, इसमें कौन से रिएक्टेंट्स लगेंगे। तो इसलिए आप निमोनिक की मदद से याद कर लें, आपको कंपाउंड्स भी याद होते जाएंगे और उसकी सीरीज़ भी याद हो जाएगी और आपको किसी भी MCQ में आई गेस डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो आपकी आसान हो जाएगी टेस्ट भी। सो पहला पास्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देखिए जो डार्क रिएक्शन होता है ना उसमें डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें लाइट आती ही नहीं है। इस पर लाइट यूज़ होती है लेकिन इंडिपेंडेंटली, लाइट यूज़ होती है लेकिन इंडिपेंडेंट मैनर में। क्लियर हो गई बात? सो इसलिए हम इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट जो हमने डिस्कस किया है उसको ऐसे रखा कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, इसमें कार्बन फिक्स होता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है रिडक्शन। उसके बाद थर्ड जो फेज है वो है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आ जाना, रीजनरेट हो जाना। क्लियर? अभी ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं। ट्रिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको मेरे ख्याल से एक बार में मेमोराइज होनी चाहिए। क्लियर हो गया? सो चलते हैं हम अपनी ट्रिक की जानिब जो हमने बनाई है। सो ट्रिक, रानी फिर बाहर घूमने गई राबिया रमशा के साथ। क्लियर? ये है हमारी निमोनिक वर्जन में ट्रिक। ये आप एक बार मेमोराइज कर लें। उसके बाद हम चलेंगे अपनी फिगर की जानिब। उस फिगर में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इस निमोनिक को बनाया है, रानी फिर बाहर गई घूमने राबिया रमशा के साथ। क्लियर हो गया? आप एक बार सिर्फ इसको देख लें। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिस पे हमने इस पूरी ट्रिक को विजुलाइज किया है। थोड़ा समझेंगे इस हमारी ट्रिक को। क्लियर? सो ये है हमारे पास फिगर डार्क रिएक्शन की। ये हमने ली है फीरल के बुक से। सो पहला जो स्टेप हमारा हो रहा है वो हो रहा है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा कि रुबिस्को कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हमारी ATP बनेगी। उसके बाद ATP कंबाइन होगी और बना देगी 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद NADPH आएगी। देन हमारा जो सेकंड वाला फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में हमारा बन जाएगा 6 मॉलिक्यूल वाला G3P, विच इज कॉल्ड टू बी द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। 6 मॉलिक्यूल वाला बनेगा उसमें। उसके बाद क्या होगा? हमारा आउटपुट में एक शुगर का मॉलिक्यूल G3P निकल जाएगा। तो जो 6 मॉलिक्यूल G3P के बने थे वो अब एक निकल जाने के बाद कितने बचेंगे? 6 - 1, सो 5 बच जाएंगे मॉलिक्यूल G3P के। अभी उस G3 के बचने के बाद हमारा जो तीसरा फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। वो बनने के बाद हमारा जो पहला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा राइबोलोज फॉस्फेट, RUP। उसको बनने के बाद हमारी ATP कनेक्ट हो जाएगी। ATP कनेक्ट जैसे ही होगी तो हमारा जो दूसरा ATP कनेक्ट हो जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा राइबोलोज बाइफॉस्फेट। राइबोलोज बाइफॉस्फेट जब हमारा बन गया तो वहाँ से जहाँ से हमने साइकिल को एंड किया था वहाँ से ही स्टार्ट होगी। राइबोलोज बाइफॉस्फेट पे एंड कर रहे हैं तो राइबोज पे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से दूसरी साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो आउटपुट बनता है ना वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, एक हेक्सोज बनता है। क्लियर? तो ये थी हमारे पास डार्क रिएक्शन को मेमोराइज करने की पूरी साइकिल। तो अभी हमने कैसे इस पे ट्रिक को अप्लाई किया है? हमने पहली राइबोज से शुरू किया है जो हमने ट्रिक को अप्लाई किया था। क्या ट्रिक थी हमारे पास? रानी फिर घूमने गई राबिया रमशा के साथ हमने एडिशनल लगाए हैं, जैसे हमारा सेंटेंस पूरा हो जाए, वरना हमारी जो निमोनिक कंप्लीट हो रही है वो हो रही है रानी फिर बाहर घूमने गई राबिया रमशा के साथ। ये थी हमारी आज की ट्रिक विच इज सेड टू बी द डार्क रिएक्शन ट्रिक। सो जो
पहले वाली दो हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल की ट्रिक्स को डिस्कस किया है, वो भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, वो भी जाके इजीली वॉच कर सकते हैं, वो भी मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।